हेलो एवरीवन। आज हम लोग डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है 0.1 केजी द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ठीक है ना। इसने हमको द्रव्यमान दे रखा है, वेग दे रखा है और क्या पूछ रहा है, गेंद की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो आपको याद है हमने कल डी ब्रोगली इक्वेशन में तरंग दैर्घ्य लाए थे। क्या था, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एच और पी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम वी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो लेमडा इक्वल टू एच कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है बेटा। द्रव्यमान कितना दे रखा, 0.1 kg और वेग कितना दे रखा, 10। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये 10 का 0.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और जब आप 1 का इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और ये आएगा मीटर में। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, नोट करो। चलो अगला सवाल देखते हैं। 3.6 तरंग दैर्घ्य, क्या क्वेश्चन है ये, 3.6 एंगस्ट्रॉम है ये, है ना। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आएगा। 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य लंबाई वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए, है ना। चलो सोल्व करते हैं। हमारा फार्मूला होता है बेटा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब मैं फोटोन के लिए लिख सकता हूँ, फोटोन के लिए C इक्वल टू वी, है ना, क्योंकि फोटोन जो है वो तो लाइट की वेलोसिटी से चलेगा। जो फोटोन होता है वो तो लाइट की वेलोसिटी से चलता है, मतलब मैं v की जगह क्या ले सकता हूँ, c। ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम और v की जगह c। ठीक, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, लेमडा कितना दे रखा है, लेमडा दे रखा है 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में कितना हो जाएगा ये, 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा। अब अब ऐसा करते हैं, लेमडा की ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो 3.6 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू एच कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बटा एम हमको ज्ञात करना है ना। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ क्लियर। अब ऐसा करते हैं, हमको ये m निकालना है, तो m को यहाँ ले जाओ और इसको बटे में ले आओ। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बटा 3.6 इंटू 10⁻⁻10
इंटू 3 × 10⁸ ठीक है। ये पूरा नीचे ले आए और 3 × 10⁸ पहले से ही था। अब ऐसा करते हैं, m इक्वल टू 6.63 × 10⁻34। अच्छा एक बात सुनो, ये 10⁸ प्लस का है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -8 इंटू ये 10 माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक 10। अब ऐसा करते हैं, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, तो 3 × 18, 18 की 8, हाथ का आया 1, 3 × 9 और 1 10। पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं अपन, ये दोनों जुड़ेंगे, है ना, तो 34 और 8, माइनस का 34 और माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 42, ठीक है। और ये 10 प्लस का है, तो प्लस का 10 इसमें से घटेगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 32, ठीक। और ये 10.8 को लगभग लगभग अपन 11 मान सकते हैं, तो m इक्वल टू 6.63, है ना, इंटू 10⁻32। और ये 10.8 को लगभग लगभग क्या मान सकते हैं, 11, ठीक है। अब क्या करें, ऐसा करते हैं, यदि इस पॉइंट को मैं एक अंक पीछे कर दूं, है ना, इस पॉइंट को एक अंक पीछे कर दूं, तो ये हो जाएगा 66.3 और ये हो जाएगा 10⁻−33 और ये लगभग लगभग 11, ठीक है। m इक्वल टू, अब देखो 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 11 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पंच 55 और 11 छंग 66, मतलब लगभग लगभग ये 6 बार जाएगा, ठीक है ना, तो 6 और फिर ये पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 3 नहीं जाएगा, सॉरी 3 में भाग नहीं जाएगा, तो हम एक जीरो लगा के और इसमें एक जीरो लगा लेंगे तो 30 हो जाएगा, और 11 दूना 22, मतलब 6.02, और ये हो जाएगा 10⁻−33। तो फाइनली हमारा मास क्या आएगा, लगभग लगभग आएगा, है ना ये, क्योंकि हमने एग्जैक्ट नहीं करा है, तो ये लगभग लगभग आएगा 6.02 इंटू 10⁻−33, और ये केजी में ही आएगा, है ना, क्योंकि हमने ये जो सारी यूनिट है ये एसआई में रखी थी, तो द्रव्यमान की भी एसआई यूनिट आएगी और द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है ना, नोट करो। एक बार चेक करें अपन ने कुछ गलती तो नहीं कर दी। 3.6 एंगस्ट्रॉम मतलब 3.6 इंटू 10⁻−10, ये हो गया मीटर, है ना, 3.6 इंटू 10⁻−10, और हमारा एच होता है 6.63 इंटू 10⁻−34। एम ऐसा कैसे, और वेलोसिटी ले ली 3 × 10⁸ ठीक है। अब इसको इधर लाए, इसको बटे में लाए, तो 6.63 इंटू 10⁻−34,
ये 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और ये 3 इंटू 10⁸ ठीक है। अब माइनस का 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10, और प्लस का 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का 8, ठीक है ना। अब माइनस का 8 और माइनस का 34, 42 हो जाएगा ना। 8 4 12 की 2, हाथ का 1, 3 और 1 4, माइनस का 42, 42 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -32, है ना। प्लस का 8 ऊपर गया माइनस का 8, ठीक है, और माइनस का 10 ऊपर गया प्लस का 10, -32, है ना। और ये 6.63। अच्छा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा था तो 3 छंग 18 के 8, हाथ का आया 1, 3 3 9 और 1 10, पॉइंट के बाद एक अंक था तो हमने 10.8 कर लिया, ठीक है। अब 10.8 को लगभग लगभग हमने क्या मान लिया, 11, और ये हो गया था -32। इस पॉइंट को एक अंक पीछे लेके गए तो नीचे एक 10 आएगा, प्लस का वो ऊपर जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 32, माइनस का 33 हो जाएगा, और ये हो गया 66.3, लगभग लगभग 11 छंग 66, है ना। और फिर पॉइंट आ जाएगा 02, और ये माइनस का 33, ठीक है ना, नोट कर लो। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक फोटोन के लिए लेमडा 2.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है, तो फोटोन का संवेग क्या होगा, है ना। चलो सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। ये क्या पूछ रहा, फोटोन का संवेग मतलब पी पूछ रहा है, तो पी इक्वल टू लिख लेंगे एच अपॉन लेमडा, ठीक है। अब एच कितना होता है, तो एच होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, है ना। और लेमडा कितना दे रखा है, 2.2 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, इस 6.63 को यदि लगभग लगभग हम 6.6 मान लें, नहीं, तो हम P बराबर 6.6 और ये 2.2 और ये 10⁻⁻34 और ये 10⁻⁻11, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी सेम अंक है और पॉइंट के बाद नीचे भी सेम, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 22 तिया 66 होता है, तो लगभग लगभग 3 मान सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि हमने ये यहाँ से 3 को हटा दिया था, तो लगभग लगभग 3 इंटू -34 इंटू, अब ये माइनस का 11 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, है ना। तो P लगभग लगभग ये 34 में से 11 घटाओ तो 3 इंटू 4 में से एक जाएगा तो 3, और 3 में से एक जाएगा तो 2, -23, ठीक है ना। लगभग लगभग इतना आएगा, है ना। 3 इंटू 10⁻⁻23, लगभग लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से 3 को नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। नोट करो। ठीक है बेटा,
तो आज हम लोगों ने डी ब्रोगली इक्वेशन से संबंधित प्रश्न करे। कल कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।